बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वकील करो। मैं आपकी लीगल एडवाइजर खुशबू जांगीड़ और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं उसमें एक बार जब जेल की सजा काट लेता है व्यक्ति, उसके बाद में भी क्या जो चेक का अमाउंट होता है वो उसे पे करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता है। अपना यही क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। वीडियो बहुत ही छोटा बनाऊंगी लेकिन मैं बहुत ही इंफॉर्मेटिव आपको जो इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको डिलीवर करने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो को लाइक भी करेंगे, आप शेयर भी करेंगे और आप सब्सक्राइब भी करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको बहुत ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि एक बार जब चेक बाउंस का केस का जब जजमेंट आ जाता है और कोर्ट जो है सामने वाले व्यक्ति को जो है जेल सुना देता है, जेल में सजा काटने के बाद में भी क्या सामने वाले व्यक्ति को वो जो चेक का अमाउंट है वो पे करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लो मैंने आपको एक चेक दिया, मैंने आपको 10 लाख रुपए का चेक दिया और आपने जब चेक लेकर के बैंक में गए, आपको पता चला कि चेक बाउंस हो गया। आपने मुझे प्रॉपर जो है 138 जो सेक्शन एनआई एक्ट जो बात करता है कि आपको मुझे नोटिस भेजना पड़ेगा, फिर नोटिस का मैंने रिप्लाई नहीं किया, मैंने आपको पैसे नहीं दिए, तो उसके बाद में क्या होता है कि आप मेरे खिलाफ यहाँ पर क्रिमिनल जो है कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं सेक्शन 138 की कि मैंने यहाँ पर चेक बाउंस कर दिया है, कि मैंने मेरे जो अकाउंट में है कोई भी XYZ रीजन की वजह से, मान लो कि मैंने चेक पे साइन सही नहीं किया है, डेट नहीं सही डाली है, या फिर चेक को मैंने ओवरराइट कर दिया है, या फिर मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं था, किसी भी XYZ रीजन की वजह से मेरा यहाँ पर चेक बाउंस हो गया। अब आप क्या करेंगे कि आपने मेरे खिलाफ यहाँ पर कंप्लेंट रजिस्टर करी, मामला कोर्ट में गया, सुनवाई के दौरान कोर्ट में जजमेंट ये आया कि फॉल्ट मेरा माना गया कि मैंने सच में यहाँ पर सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट का यहाँ पर ऑफेंस किया है। अभी जो सेक्शन 138 है उसके अंतर्गत ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर मैक्सिमम 2 साल तक की पनिशमेंट हो सकती है, इसके साथ ही जो है कोर्ट फाइन भी इम्पोज कर सकती है, फिर दोनों पनिशमेंट दे सकती है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि मान लो 10 लाख रुपए का जैसे चेक था, 10 लाख रुपए के चेक के बदले में कोर्ट ने मुझे सजा सुना दी कि मुझे 1 साल तक यहाँ पर रहना पड़ेगा जो है जेल में। अब इसमें मिनिमम मतलब मैक्सिमम जो है 2 साल तक की पनिशमेंट है, मुझे यहाँ पर कोर्ट ने दे दी 1 साल तक की पनिशमेंट। 1 साल तक की पनिशमेंट के साथ साथ में जो चेक अमाउंट था 10 लाख रुपए, 10 लाख रुपए के साथ में मुझे जो है ये कहा कि आपको सामने वाले व्यक्ति को कितने रुपए देने पड़ेंगे। मान लो 20 लाख रुपए का यहाँ पे ऑर्डर पास कर दिया, 20 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इसके साथ ही मुझे 1 साल तक की पनिशमेंट भी काटनी पड़ेगी। अब मान लो मैंने 1 साल जहाँ पर जो है जेल में काट लिए, लेकिन मैंने उसके बाद में 20 लाख रुपए भी नहीं दिए। अब 20 लाख रुपए भी नहीं दिए, तब यहाँ पर क्या होगा कि मुझे 20 लाख रुपए के एवज में और मुझे ज्यादा जो है पनिशमेंट काटनी पड़ेगी। इसके साथ ही कोर्ट क्या करेगा कि मुझसे वो पैसा वसूल करने के लिए मेरी प्रॉपर्टी को कुर्क कर सकता है, मेरी प्रॉपर्टी को जब्त करके उसे सेल आउट करके सामने वाले व्यक्ति यानी कि आपको जो है कोर्ट पैसा दिलवाएगा। इसका मतलब ये है कि मैंने सजा भी काटी लेकिन मुझे जो अमाउंट है, जो चेक का अमाउंट था 10 लाख रुपए, वो भी मुझे पे करना पड़ा। ऑब्वियस सी बात है कि मैंने आपको जो चेक बाउंस किया, अब मेरे जेल जाने से आपको पैसे तो मिले नहीं, आपको सेटिस्फेक्शन तो हुआ नहीं, क्योंकि आपका मेन मोटिव क्या था कि आपको जो चेक का अमाउंट है वो एटलीस्ट आपको वापस मिल जाए। तो यहाँ पर आंसर ये है कि मैंने एक बार जेल काट ली तो उसके बाद में भी मुझे यहाँ पर जो है पैसा देना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने सामने वाले व्यक्ति से उधारी कर ली और आपके पास पैसा नहीं है। जब भी मान लो चेक बाउंस का केस आया, कोर्ट ने हमें पनिशमेंट दे दी, आप 5-6 महीने जेल में रह गए, आप फिर से बाहर घूमने लगे, नहीं, आपको पैसा भी देना पड़ेगा, आपको जेल भी काटनी पड़ेगी। तो अपना क्वेश्चन यही था कि एक बार जब चेक बाउंस के केस में जेल होने के बाद में क्या अमाउंट देना पड़ता है। यस, सामने वाले व्यक्ति को अमाउंट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, प्लस इंटरेस्ट के हिसाब से देना पड़ता है। सामने वाले व्यक्ति को कितनी मेंटल हैरेसमेंट हुई है या फिर उसका कितना वक्त जाया हुआ है, ये सारा कुछ मिला करके उसको कंपनसेट भी किया जाता है। चेक अमाउंट तो होगा ही होगा, उसके साथ में कंपनसेशन का अमाउंट भी दिया जाता है। तो आज की वीडियो में हमने इस टॉपिक को कवर किया और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी और आपके लिए बहुत ही यूजफुल रही है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल वकील करो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।